हम सभी ने बुद्ध की कहानी सुनी और पढ़ी है, परंतु क्या आपको पता है कि बुद्ध जब भी किसी दूसरे व्यक्ति को समझाते थे तो विस्तार से या फिर किसी कहानी की मदद से समझाते थे ताकि वह व्यक्ति उनकी बातों को आसानी से समझ सके, उसका पूरा ध्यान वहीं पर केंद्रित रहे। तो दोस्तों, आज फिर से आपके लिए मैं एक कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, मनुष्य अगर अपने दुखों को पहचान लेता है तो उसका जीवन सुख में बदल जाता है। तब चलिए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, इस सवाल को एक बार बुद्ध से एक धनी सेठ ने पूछा था। दोस्तों, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कहानी को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र बुद्ध कहानी को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए इस कहानी को पूरा सुने। आप बुद्ध भक्त हैं तो बुद्ध का अनादर न करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक बार एक धनी व्यक्ति ने गौतम बुद्ध के आश्रम में शरण ली। 2 दिन अकेले बिताने के बाद उसे धनी व्यक्ति को गौतम बुद्ध से मिलने का मौका मिला। उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं। मैं उन प्रश्नों के जवाब के लिए आपके पास आया हूँ। मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब बुद्ध ने कहा, बताओ तुम्हारे क्या प्रश्न हैं। उस धनी व्यक्ति ने कहा, मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैं हमेशा बहुत दुखी रहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे दुख और चिंता के वास्तविक कारण क्या हैं। वह धनी व्यक्ति थोड़ा चौंका। उस धनी व्यक्ति ने कुछ देर गौतम बुद्ध के शब्द के बारे में सोचा और कहा, हे बुद्ध, यह कैसा प्रश्न है। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ और आप बिना जवाब दिए मुझसे दोबारा प्रश्न कर रहे हो। फिर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा अपना दुख तुम्हें पता होना चाहिए कि इसके क्या कारण हैं। उस धनी व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, आप तो महाज्ञानी हैं, आपको तो सब कुछ पता होना चाहिए। गौतम बुद्ध फिर से मुस्कुराए और बोले, यह तुम्हारी पहली गलती है। तुम सोचते हो कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे दुख से तुम्हें मुक्ति दिला सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। केवल तुम ही अपने दुख का समाधान कर सकते हो। मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मुझ में स्पष्ट है, मन में कोई भ्रम नहीं है। जिस दिन तुम्हारे मन के भीतर का भ्रम खत्म हो जाएगा, उस दिन तुम अपनी समस्या का समाधान के लिए किसी व्यक्ति के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर गौतम बुद्ध बोले, क्या तुमने इन फूलों को गौर से देखा है। वह धनी व्यक्ति हैरान होकर बोला, फूलों को तो किसी ने नहीं देखा। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, यह फूल सुबह में खिलते हैं और शाम को समाप्त हो जाते हैं। अगर फूल मुरझाने के बारे में ही मैं तुमको रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन इस रास्ते पर सिर्फ तुमको ही चलना होगा, तभी तुम अपने जीवन में सुखी रह पाओगे। यह सुनकर वह धनी व्यक्ति कुछ देर के लिए मौन हो गया। कुछ देर सोचते हुए उसने बुद्ध से कहा, लेकिन हे बुद्ध, मुझे एक बात नहीं समझ आ रही। क्या मेरे जीवन की सभी समस्याओं का एक ही बार में समाधान संभव है। फिर गौतम बुद्ध धनी व्यक्ति से बोले, अगर कोई तुम्हारे पास आए और कहे कि एक दिन बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी, तब तुमको कोई और समस्या याद नहीं आएगी, क्योंकि उस समय तुम केवल जीवन के परम सत्य के बारे में सोचोगे, जो कि मृत्यु। तुम्हें लगेगा कि समस्याओं के बारे में सोचने से क्या फ़ायदा। तुम यह भी सोचोगे कि इस जीवन का कितना समय तुमने सिर्फ समस्याओं की चिंता में व्यर्थ कर दिया। हम कभी नहीं सोचते कि यह जीवन क्षण भर अस्थायी ही नहीं है। हमारी इच्छाएं उतनी प्रबल हो जाती हैं कि हम अपने जीवन को अमर मानने लगते हैं। जीवन में सुख दुख अस्थायी नहीं होते। इस सुख दुख का कारण
हमारे कर्म और हमारे विचार हैं। वह धनी व्यक्ति ध्यान से गौतम बुद्ध की बात सुन रहा था। उसने कहा, तो क्या मैं हमेशा यही सोचूं कि मैं मरने वाला हूँ? क्या इससे मेरी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, नहीं, ऐसा कभी मत सोचना। इस संसार में मेरा अस्तित्व अनिश्चित है और जब तक मैं यहाँ रहूँगा तब तक मैं सुख से ही रहूँगा। सोचो कि तुम्हारे पास अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो तुमको खुश और प्रसन्न कर सकती हैं। उनके साथ रहो, मन को ठीक करो और देखो तुम्हारे मन में कोई भ्रम तो नहीं है। जीवन के सारे दुख दर्द का कारण हमारी इच्छा है, हमारा मन है। मन को वश में करो, मन को एक बालक की भांति सरल बनाओ, तो जीवन में शुद्धता सुख मिलेगा। फिर उस धनी व्यक्ति ने पूछा, मन को कैसे वश में किया जाए? फिर गौतम बुद्ध बोले, हमें सुख और दुख के बीच का अंतर जानने की ज़रूरत है। हमें समझना होगा कि मेरे लिए सुख क्या है और दुख क्या है। तब सुख में भी हम अति सुख ना हों और दुख में हम अति दुखी ना हों। तो इस मध्य मार्ग को कहते हैं। मध्य स्थिति में दृढ़ रहना चाहिए। ऐसे में मन को नियंत्रित करना आसान होगा। हमें विश्लेषण करना होगा कि मेरे दुख क्या हैं, उस दुख के कारण क्या हैं। जब अतः तुम इसका निष्कर्ष करोगे तो तुम पाओगे तुम्हारे दुख का कारण तुम स्वयं हो। मन हमेशा अपने आप को संभाल लेता है, इसीलिए मन को वश में कर लोगे तो दुख समाप्त हो जाएगा। फिर गौतम बुद्ध उस धनी व्यक्ति से कहते हैं, यदि तुम एक और काम कर सकते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में दुख हमेशा के लिए चला जाएगा। फिर उस धनी व्यक्ति ने बड़े उत्साह से कहा, हे बुद्ध, बताइए मैं क्या करूं? फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम अगले 2 दिन तक किसी से बात मत करो। तुम आश्रम के एकांत स्थान पर अपने दुखों और उसके कारणों के बारे में लिखो। फिर अपने खुशी और उसके क्या कारण हैं उसको भी लिखो। वह धनी व्यक्ति गौतम बुद्ध को प्रणाम करके आश्रम के एकांत कोने में चला गया। 2 दिन बाद वह धनी व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास लौटता है। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, पहले मुझे अपने दुखों के बारे में बताओ। उस व्यक्ति ने पढ़ना शुरू किया, मेरे परिवार के सभी भाई रिश्तेदार अमीर हैं, उनके पास बहुत धन है, परंतु मेरे पास उनसे कम है, मैं गरीब हूँ। उन्होंने अपने जीवन में आय बढ़ाने के लिए नए प्रयास शुरू किए हैं, मेहनत की है। मैंने ज़िंदगी का ज़्यादा समय सिर्फ मज़ा मस्ती करने में उड़ाया और मैं थोड़ा आलसी भी हूँ। बस एक सुरक्षित काम के अलावा कुछ सोचा ही नहीं, तो मेरी कभी उतनी तरक्की नहीं हुई। मैं हमेशा अपने रिश्तेदारों से तुलना करता रहा और जलता रहा। यही मेरे दुख का कारण है। मेरे पड़ोसियों ने काफ़ी पैसा बचाया, लेकिन मैं नहीं बचा सका, क्योंकि मैं अपनी कमाई से ज़्यादा खर्चा करता हूँ और इसका कारण कभी कभी मैं काफ़ी तनाव में रहता हूँ। मैं बुरी संगत में लग गया। घर में मेरी पत्नी, माता पिता और बच्चे से लड़ाई होती थी। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और मैं गुस्से आने पर परिवार पर उतारता था। कभी कभी तो यह भी लगता कि अगर मेरी पत्नी मर गई तो दूसरी शादी करूँगा। यह सब मेरी नकारात्मक सोच के कारण हुआ करता था, जो धीरे धीरे मेरे स्वभाव बन गया। मैं दिन भर दुख की कल्पना करता रहता था, काल्पनिक सपने देखते रहता था। फिर मैं चिंता और शोक करता रहता था क्योंकि वे पूरे नहीं होते थे। मैं अपने दुखों को भूलने के लिए हर दिन शराब पीता रहता था और दूसरों को जिम्मेदार मानता था। यह मेरे दुख हैं। इस बार गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अच्छा, अब अपने सुखों की सूची बताओ। इस बार उस धनी व्यक्ति ने बहुत उत्साह से कहा कि एकांत में रहकर जीवन के बारे में सोचकर मुझे अपने जीवन में पहली बार एहसास हुआ कि मेरी खुशी के कारण की सूची इतनी बड़ी है कि
इसे पढ़ने में काफ़ी समय लगेगा। फिर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, न केवल तुम्हारे लिए बल्कि अधिकतम लोगों के लिए यही लागू होता है। दुखों के कारण के बारे में सोचकर हम जीवन का कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। वास्तव में हमारा जीवन सुख, शांति, आनंद का भंडार है। अपनी पूरी सूची नहीं पढ़ सकते तो बस कुछ पढ़ो। वह व्यक्ति बड़ा आनंद के साथ पढ़ने लगा। उसने कहा, मैं जीवित हूँ, मैं स्वस्थ हूँ और बलवान हूँ। मेरे पास मेरे माता पिता हैं, पत्नी है, बच्चे हैं। संसार के उन भाग्यशाली लोगों की तरह मेरे पास सबसे ज़्यादा मेरे माता पिता का स्नेह है, मेरी सुंदर पत्नी का प्रेम है, मेरे बच्चों की कोमलता और पिता होने का मुझे सुख है। जब मैं घर आता हूँ, मेरे बच्चों का स्नेह से मेरे जीवन में ताकत आ जाती है। सभी कामों को क्षण भर के लिए मैं भूल जाता हूँ। मैं काम कर सकता हूँ, स्वस्थ हूँ, मैं कोई भी काम करके अपनी आमदनी बढ़ा सकता हूँ। यह सुनकर गौतम बुद्ध बोले, अपने परिवार के पास वापस जाओ। आज तुम्हारा फिर से नया जन्म हुआ है। अपने मन को स्थिर करो, भ्रम हटाओ। अगर तुम्हारे मन में जीवन को लेकर थोड़ा सा भी भ्रम आए तो अपने आप से कहो, जीवन बहुत छोटा है और मैं यह दुख का दास बनने नहीं आया हूँ। दुख का कारण खोजो और उसे तत्काल नष्ट करो, तभी तुमको शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो सकेगी। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, अपनी सोच और कर्म के ऊपर काम करो। हमने तुम्हारी कहानी तो सुन ली, अब चलो कर्म की बारी है। अब तुम्हारी बारी है। तुम भी अपने कुछ दुख को और उनके कारणों की सूची बनाओ और उनका समाधान लिखकर जेब में रखो और समाधान करो। यही आपको सुख के मार्ग पर ले जाएंगे। यह कहकर गौतम बुद्ध यह उपदेश समाप्त करते हैं और वह धनी व्यक्ति अपने घर को खुशी खुशी वापस चला जाता है। दोस्तों, खुशी हमेशा हमारे पास ही रहती है। हम ही नहीं देख पाते तो खुशी खुद में तलाशो, तभी जीवन में खुशी मिलेगी। तो दोस्तों, चलिए आज की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बोलते समय यदि कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों, उम्मीद है आपको सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आप बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, कमेंट में नमो भगवते लिख दें। धन्यवाद।